प्रोपोर्शन क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम ये दो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। 9 आदमी एक बिल्डिंग को 21 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 7 आदमी कितने दिन में ये काम करेंगे। हम यहाँ फर्स्ट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज बराबर हैं x के, तो डेटा कुछ इस तरह बन जाएगा। नंबर ऑफ डेज 21 और 21 डेज में काम मुकम्मल करने के लिए मेन यहाँ दिए गए हैं 9। उसके बाद x डेज में काम ख़त्म करने के लिए मेन है 7। नंबर ऑफ डेज सवाल में बाद में है और पहले नंबर ऑफ मेन है, लेकिन हमने डेटा में पहले नंबर ऑफ डेज लिखे हैं क्योंकि सवाल में हमें नंबर ऑफ डेज मालूम करने के लिए कहा गया है। तो ये बात नोट कर लें, इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए जो चीज़ पूछी जाए उससे पहले लिखते हैं। अब हम पहले प्रोपोर्शन टाइप देखेंगे कि यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। यहाँ मेन 9 से 7 हो रहे हैं, यानी कम हुए हैं, तो डेज में इजाफा होगा। यानी अगर मेन कम कर दिए जाएं तो बिल्डिंग को पेंट करने के लिए डेज ज़्यादा चाहिए होंगे। यहाँ एक चीज़ में कमी हो रही है और दूसरी चीज़ में इजाफा, तो इसका मतलब है ये केस इनवर्स प्रोपोर्शन है। लिहाजा हम 21 और x इसी तरतीब में लिखेंगे, 21:x, लेकिन मेन की तरतीब को उल्टा करके लिखेंगे। 7 पहले आएगा और 9 बाद में। तो याद रखें, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो हम किसी भी एक की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। यहाँ अगर हम मेन की वैल्यू 9:7 लिखते तो फिर हमें डेज की वैल्यूज को उल्टा करना होता। इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, तो यहाँ आया x इंटू 7 इक्वल टू 21 इंटू 9। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आया 27। यानी अगर 9 से घटा के मेन 7 कर दिए जाएं तो डेज 21 से बढ़कर 27 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। 8 मशीन्स 560 यूनिट्स 6 आवर्स में बनाती हैं, तो कितनी मशीन्स चाहिए होंगी अगर 1680 यूनिट्स 9 आवर्स में बनाने हो। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मशीन्स बराबर हैं x के। इस सवाल में आपको 3 किस्म की वैल्यूज दी गई हैं, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ यूनिट्स और वर्किंग आवर्स। मशीन्स जब 8 थी तो 560 यूनिट्स 6 आवर्स में बना रही थी। मशीन्स x होंगी तो 1680 यूनिट्स 9 आवर्स में बना लेंगी। अब हम मशीन के साथ बारी बारी इन दोनों का प्रोपोर्शन देखेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बढ़ेंगे तो मशीन्स में इजाफा करना होगा, यानी इन दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आवर्स अगर बढ़ेंगे तो मशीन्स कम चाहिए होंगी, यानी इन दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो नंबर ऑफ मशीन्स हमने सेम तरतीब में लिखी 8:x, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी सेम तरतीब में क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसके बाद वर्किंग आवर्स हमने लिखे उल्टे, यानी पहले 9 और बाद में 6। हमने इन रेशोज को ऊपर नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों को हम नंबर ऑफ मशीन से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 560 और 9 से, और 8 को करेंगे 1680 और 6 से। अब इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 16 आएगा, यानी अगर
हमें 9 आवर्स में 1680 यूनिट्स बनाने हैं, तो हमें 16 मशीन्स चाहिए होंगी। और यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।